फिर आपके क्रूजर्स होते हैं, जैसे जो आपने उसमें कहो ना प्यारे में देखा था, टाइटैनिक भी क्रूज लाइन है ना, टाइटैनिक क्रूज है ना, तो क्रूज वो क्रूज शिप्स है, लग्जरी शिप्स हैं। फिर कार्गो लाइनर्स हैं, बल्क कैरियर्स वगैरह हैं, ठीक, ऑयल टैंकर्स हैं। ऑयल टैंकर्स का आपको एक छोटे से किस्सा मैं जस्ट बताता हूँ। जब मिडिल ईस्ट में जहाँ पे अभी सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट आपका गल्फ कंट्रीज, आपका सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, ठीक, इस एरिया में सबसे ज्यादा निकल रहा है, सीरिया, यूएई आपका, ठीक है, इन कंट्रीज में निकल रहा है सबसे ज्यादा तेल। जब यहाँ पे तेल की खोज हुई और निकला, तो पहले पाइपलाइंस के थ्रू यूरोप में सप्लाई होता था, ठीक। अब वो जो ऑयल जाता था वो पाइपलाइंस के थ्रू जाता था, तो उसमें क्या, इजराइल तो सपोर्टिंग नेशन था, लेकिन आसपास और कंट्रीज से, अरब कंट्रीज जो इनके फेवर में नहीं थी, इनकी इजराइल के साथ लड़ाई है फिलिस्तीन को लेके और भी बाकी इश्यूज को लेके, ठीक। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल और अरब कंट्रीज की फाइट हो गई, तो पाइपलाइंस पे सबसे पहले अटैक हुआ। उसके चक्कर में क्या हुआ, ब्रिटेन ने बोला ओके हमें यार ऑयल सप्लाई कैसे होगा, हमारे पास खुद के ऑयल तो है नहीं ज्यादा, नॉर्थ सी में बहुत थोड़ा सा ऑयल है, उतना नहीं है, रिक्वायरमेंट जितनी है उनकी, ठीक। तो उन्होंने बोला ऑयल की सप्लाई कैसे होगी, तो टैंकर्स डेवलप हुए। टैंकर्स उस टाइम पे और ज्यादा बेटर डेवलप हुए, तो ऑयल टैंकर्स के थ्रू ट्रैवल करता है बहुत ज्यादा। एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आपके उसके थ्रू ट्रैवल करती है, ठीक। सीएनजी वगैरह का अलग है, एलएनजी का अलग है, तो ये सब उनमें ट्रैवल करते हैं। तो दुनिया में जब अब जैसे हम 70% बाहर से मंगाते हैं तेल, हमारी रिक्वायरमेंट 75% बाहर से मंगा रहे हैं, 70 to 75% बाहर से मंगा रहे हैं, तो वो जब वहाँ इन्हीं कंट्रीज से आ रहा है, उसमें ये सब मर्चेंट नेवी का ही रोल है, वही शिप्स कैरी कर रहे हैं, और आप उसी में एज अ क्रू मेंबर ज्वाइन करने वाले, ठीक। मर्चेंट नेवी बैकबोन है इंटरनेशनल ट्रेड की, बिना इसके इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता, सस्टेन ही नहीं करता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट नहीं होगी चीजें, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होगा, आपको कुछ चाहिए भेज ही नहीं पा रहे हो आप ठीक से, प्लेन में कितना भेजोगे, प्लेन की कैपेसिटी है कितना भेजोगे, ट्रेन हर जगह कनेक्टिविटी है नहीं, ठीक, सी के ऊपर से कैसे भेजोगे, प्रॉब्लम है, ठीक, लिमिटेशन है, तो आपको इसीलिए वहां पे आपको यहाँ मर्चेंट नेवी की जरूरत है। अच्छा, एक जो और रिक्वायरमेंट है मर्चेंट नेवी में आपसे कि सेफ्टी कॉन्शियस होना चाहिए, आप एफिशिएंट होना चाहिए, सेफ्टी कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि चीजें जब कार्गो हैंडल कर रहे हो तो सेफली पहुंचनी चाहिए ना। अगर सपोज करो आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, कुछ मंगाया, सपोज आपने नया स्मार्टफोन मंगाया, ठीक, और आपके पास जब आया तो टूटे हालत में आया, तो दिक्कत है ना, फिर अगली बार से आप सोचोगे कि इससे तो मंगाना ही नहीं, और ऊपर से फिर किसको पकड़ोगे, कंपनी का ऑफिस नहीं है, हाँ किसको पकड़ोगे, करेक्ट। तो जब जो कार्गो हैंडल करता है, तो कार्गो में डैमेजेस होते हैं, आपको डैमेजेस कम से कम करने हैं और उसको सेफली पहुंचाना है, टाइम पे पहुंचाना है। जब आपने टाइम बोला, अगर डीएचएल